हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर नंबर 2 जो कि पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने चैप्टर 2 पावर्स एक्सपोनेंट, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा 2 की पावर 7। ठीक है, 2 की पावर 7 यहाँ पे लिखा हुआ है। जहाँ पे ये पावर जो ऊपर 2 के ऊपर है जो उसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं या पावर बोलते हैं, और जो 2 है उसको बेस बोलते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही 128। कैसे आ रही देखो, इसका मतलब है 2 की पावर 7 लिखा हो कि 2 का मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे कितने टाइम, 7 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स हुआ। 2 का मल्टीप्लाई 7 टाइम्स हुआ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 128 आएगा। देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16। ठीक है, यहाँ कर लिया, यहाँ 16 आ गया। फिर 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई कर लिया। 8 6 जा 48। ठीक है, 4 का चला और 8 बन जाए 12। क्या आ गया 12 मीन्स ये 128 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 7 ले सकते हैं, और 2 की पावर 7 क्या ले सकते हैं, 128 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बेस हो गया 2 जो हमने लिखा यहाँ बेस हो गया, और जो पावर है 7 ये एक्सपोनेंट हो गई। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे हमने कुछ एक्सपोनेंट लॉ लिखे हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद होने चाहिए। ठीक है, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला है ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, ए बेस है, ए के ए है बेस। ठीक है, ए बेस है, और पावर क्या है, एम एन एन। ठीक है, पावर है यहाँ पे एम एन एन है। तो अगर बेस सेम होते हैं, बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। बेस सेम होना चाहिए, लेकिन जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें, बुक का ही एग्जाम्पल है 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। अब बेस क्या है, 3 है, बेस सेम है, तो बेस हमने ये लिख लिया, और पावर क्या है 7 प्लस 5, इनको ऐड कर लेंगे 3 की पावर 12 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। इसी प्रकार से सेकंड है ए की पावर एम की होल पावर एन, मतलब पावर पे पावर है, पावर पावर मतलब ये 2 की पावर 3 लिखा, इस पे पावर 2 कर दिया, इस प्रकार से। ठीक, पावर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 की पावर 2 की होल पावर 4 है, पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 2 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगी, 3 की पावर 8 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट लॉ। ठीक है, यहाँ पे है ए बी की होल पावर एम, तो ए बी की होल पावर एम, यहाँ पे ए बी क्या है, ये बेस है, लेकिन बेस यहाँ पे डिफरेंट है, बेस क्या है, डिफरेंट है, तो ए हो जाएगा ए की पावर एम बी की पावर एम, मीन्स यहाँ पे पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो इनको अलग अलग हमने क्या किया, तोड़ दिया, ए की पावर एम बी की पावर एम हो गया। जैसे यहाँ पे हम 2 बेस लिख ले रहे हैं, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 7 की होल पावर एम है, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर एम हो जाएगा, और यहाँ पे और 7 की पावर एम हो जाएगा। अगर हम एम इक्वल टू सपोज ले ले 10, तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 7 की होल पावर 10 इक्वल टू 3 की पावर 10 मल्टीप्लाई 7 की पावर 10, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर ये दे रखा है तो आंसर ये होगा, ये दे रखा है तो आंसर ये होगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे है ए अपॉन बी की होल पावर एम है, ए अपॉन बी की होल पावर एम है, तो क्या है, बेस देखो क्या डिफरेंट है, तो क्या कर पावर को ओपन कर देंगे, तो यहाँ पे ए की पावर एम बी की पावर एम हो जाए, लेकिन यहाँ कंडीशन एक ये होगी, बी इज नॉट इक्वल टू, बी 0 नहीं होना चाहिए, बी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से जो ए लिखा हुआ है, ए में कंडीशन इसमें क्या है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 कहीं भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। तो जैसे अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल 3/5 की होल पावर 5 ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ओपन कर दे 3 की पावर 5 और 5 की पावर 5 हो जाएगा, और देखो बी क्या है, बी 5 है, तो यहाँ पे 5 इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लॉ है ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन, मीन्स बेस देखो सेम है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट, और यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाओ, तो क्या हो जाता है, पावर माइनस हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, एम माइनस है, वेन एम इज ग्रेटर देन, जब एम ग्रेटर है एन से, मीन्स एम वाली पावर बड़ी है एन से, तो एम माइनस एन हो जाएगा यहाँ पे। जैसे सपोज एग्जाम्पल ले लिया हमने 5 की पावर 19 डिवाइड बाई 5 की पावर 12 ले लिया। ठीक है, यह बेस सेम है, पावर डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा, और देखो एम क्या है 19 और एन क्या है, एम इज इक्वल टू 19 है और एन इज इक्वल टू 12 है, तो एम इज ग्रेटर देन एन है ना, 19 इज ग्रेटर देन 12 है, कंडीशन हो रही है यहाँ पर सेटिस्फाई, तो क्या हो जाएगा 19 माइनस 12 हो जाएगा, 19 माइनस 12 5 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे
19 माइनस 12 तो 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, ए की पावर 0, मतलब अगर बेस की पावर 0 है, बेस की पावर 0 तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी, हमेशा उसकी वैल्यू 1 रहेगी। जैसे एग्जाम्पल, अगर 3 की पावर 0 भी लिखा तो वैल्यू 1 आएगी। बेस कुछ भी हो, लेकिन अगर उस पर 0 लिखा हुआ तो वैल्यू 1 आएगी। 5 की पावर 0 है, वैल्यू 1 आएगी। हम करें 1000 की होल पावर 0 तो भी वैल्यू 1 आएगी। मीन्स हमारा बेस कुछ भी हो, लेकिन पावर अगर 0 है तो वैल्यू उसकी 1 ही आएगी। अब यहाँ पे सेम हमने वही रिपीट कर दिया है कि अगर डिवाइड में है, ठीक है, तो अगर डिवाइड में है बेस से पावर ऐड पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम इसमें दूसरा भी ले सकते हैं। जैसे हमने लिया 2 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 9 लिया तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 10 माइनस 9 क्या आ जाएगा? 2 आज 2 की पावर 1, 2 का 1 क्या होता है? 2 ही होता है। ठीक है, ये हो गया। अब आते 0। ठीक है, 0 एक्सपोनेंट, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? 0 एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं। वही ए की पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ए की पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, बता ही चुके। जैसे अब क्यों होता है, देखो हम यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे 4 की पावर क्यूब है और माइनस 4 की पावर क्यूब है, डिवाइड में है। ठीक है, डिवाइड में है अब ये, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये डिवाइड बेस से में तो क्या हो जाएगा? 4 की पावर 3 माइनस 3, 4 की पावर 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, और 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर हम 4 को लिखें, अगर हम 4 को क्या लिखें? 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड का साइन लगा दी, इसको भी ले सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 से 4, 4 से 4 क्या बचेगा यहाँ पे? 1 अपॉन 1 क्या आ जाएगा? 1। तो इसीलिए क्या आ गया? इसका आंसर इस प्रकार से भी बना रहा और जब डिवाइड किया तो भी बना रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, कि नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा ए की पावर माइनस है, यहाँ पे जो पावर है अगर वो नेगेटिव है, पावर यहाँ पे नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे? 1 अपॉन ए की पावर एम लिख देंगे। 1 अपॉन ए की पावर एम हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन कर देंगे तो जो नेगेटिव है साइन वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ए की पावर एम हो जाएगा। और ये कंडीशन याद रखना, ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन जरूर होनी चाहिए। जैसे ये है एग्जाम्पल लिया 3 की पावर माइनस 4, पॉजिटिव बनाना है इसको तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 3 की पावर 4, और 1 अपॉन 3 की पावर 3 का 4 होता है 81, तो आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव को 3 की पावर 4 इसको क्या बनाना? नेगेटिव बनाना, तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा 3 की पावर माइनस 4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से। इसी प्रकार से अगर ए अपॉन बी की होल पावर माइनस एन है, ए अपॉन बी की होल पावर माइनस एन, याद कर लेना इसको। ठीक है, तो इसको अगर पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इंटरचेंज कर देते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को इंटरचेंज कर देते हैं और पावर पॉजिटिव हो जाती है। इसको लिख लेंगे बी अपॉन ए की होल पावर है। तो यहाँ पे क्या हुआ? देखो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को इंटरचेंज कर दिया, पावर क्या हो गई? नेगेटिव से पॉजिटिव बन गई। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव बन गई यहाँ पे। तो ये हुआ कैसे? देखो अगर हम इसको लिखते ए अपॉन बी की होल पावर माइनस एन इक्वल टू क्या? 1 अपॉन ए अपॉन बी की होल पावर एन लिखते ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? 1 अपॉन ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन। ये फार्मूला हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो बी की पावर एन ऊपर चला गया, हो जाएगा बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन। जब देखो पावर सेम है तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, बी अपॉन ए की होल पावर एन। इसीलिए डायरेक्ट यहाँ लिख दिया कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते हैं और पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, ये जरूर याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे जितने एक्सपोनेंट लॉ थे वो हमने आप लोगों को क्लियर कर दिए विद एग्जाम्पल। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे बात करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस 2A के क्वेश्चन की। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें एवुलेट 9 की पावर 0, यहाँ 1.3 की होल पावर 0 है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे हमने फर्स्ट लिख लिया है, फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, 9 की पावर 0, तो यहाँ पे लगेगा 0 एक्सपोनेंट वाला लॉ। ठीक है, 0 एक्सपोनेंट लॉ यहाँ पे यूज होगा। तो वो क्या था? अगर ए की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आती? 1 आती हमेशा। ठीक है, ये वाला लॉ यूज होगा। तो यहाँ पे 9 की पावर 0 है, तो 9 की पावर 0 है तो क्या बेस क्या है? 9 है, उसकी पावर क्या है? 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसके सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट में है 1/3 की होल पावर 0, 1/3 की होल पावर। अब यहाँ बेस क्या है? बेस क्या है? 1/3 है, और 1 बेस की पावर क्या है? 0। बेस की पावर 0 मीन्स क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी। इसके मतलब 1/3 की होल पावर 0 इक्वल टू 1, इसका भी आंसर 1 निकल के आएगा। अब यहाँ पे लिखा है -3 1/21 की होल पावर 0 मीन्स
अगर बेस की पावर 0 तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है। बेस चाहे कुछ भी हो, हम पहले बता, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, वैल्यू 1 रहेगी। तो इसकी भी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, लेकिन ये दिखाना पड़ेगा, फार्मूला जरूर दिखाना पड़ेगा, a की पावर 0 = 1। ठीक है, ये जरूर बताना पड़ेगा। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे है फोर्थ, ठीक है, या फिर डी पार्ट। 395.00008 की होल पावर 0, यहाँ पे भी क्या वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं a की पावर 0 = 1। ये होता है ना, किस मतलब बेस चाहे कुछ भी हो, बेस नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, उसकी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, तो इसकी भी वैल्यू 1 आएगी। ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ई पार्ट, ठीक है, यहाँ पे बेस देखो क्या 3xy/ab - z। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, बस ये देखना है कि इसकी पावर क्या है, 0 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये हो गया ई पार्ट। अब यहाँ पे एफ पार्ट, 1/a की पावर 0 + b की पावर 0 + c की पावर 0, वैल्यू क्या होगी, देखो a की पावर 0 वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो 1/a की पावर 0 मीन्स वैल्यू 1, b की पावर 0 मीन्स वैल्यू 1, c की पावर 0 मीन्स वैल्यू 1, क्या हो जाएगा 1/3। इसका आंसर आ जाएगा 1/3। अब यहाँ पे हो जाएगा जी पार्ट, ठीक है, 8 की पावर 0 - 2 की पावर 0 × 25 की पावर 0। देखो तो 8 की पावर 0 मीन्स वैल्यू 1, 22 की पावर 0 मीन्स वैल्यू 1, ब्रैकेट क्लोज, 25 की 0 मीन्स वैल्यू 1, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 × 1 क्या आ जाएगा 0। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0। अब यहाँ पे एच पार्ट, ठीक है, 35 की पावर 0 + 2 की पावर + 3 की पावर 0 / 3। तो 35 की पावर 0 मीन्स 1, 2 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 0 का मतलब 1। ये आ गया, यहाँ पे /3 करना है, इन 1 को जोड़ दें, क्या आ जाएगा 3 /3, तो क्या है 3 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा 0 पे ही था। ठीक है, जहाँ भी देखो सब जगह 0 पे था। ठीक है, ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि अगर किसी बेस पे पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है। ठीक है, आप सेकंड में आते हैं, सिंप्लीफाई गिविंग द आंसर एज ए फ्रैक्शन। ठीक है, इनको बनाना फ्रैक्शन, देखो यहाँ फ्रैक्शन में नहीं दिया गया, 6 की पावर -1, इनको क्या किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फार्मूले को लगा के। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंप्लीफाई करना और मेक ए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान दें, पावर क्या है, नेगेटिव है, पावर क्या है, पावर जो है यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव पावर है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में। किस में कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव में। ठीक है, नेगेटिव से कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में, तो फार्मूला लगाएंगे, अगर a की पावर -m है, ठीक है, पॉजिटिव बनाने क्या करते हैं, 1/a की पावर m हो जाएगा। 1/a की पावर मीन्स ये होता है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, m की जगह पे क्या है, m की जगह पे है 1, m की जगह 1 है, और a की जगह पे क्या है 6 है। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख दें इस पे, तो ये हो जाएगा 6 की पावर -1 = a, ये की 6 है और पावर क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1/6। और ध्यान से देखिए, ये 1/6 क्या है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ, क्योंकि ये न्यूमरेटर बन गया, यहाँ 1/6 में ये न्यूमरेटर बन गया, ये डिनोमिनेटर बन गया, तो फ्रैक्शन में लिखा हुआ। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे इसके बी पार्ट को। बी पार्ट में है यहाँ पे 10 की पावर -1। ठीक है, यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखा जाए im = 1 है, और b और बेस इक्वल टू मीन्स a इक्वल टू क्या है, वो 10 आ गया। ठीक है, वही फार्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे 10 की पावर -1 = 1/10, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका बी पार्ट। अब बात कर रहे हैं हम इसके सी पार्ट की। तो सी पार्ट में है यहाँ पे 4 की पावर -3, 4 की पावर -3। अब यहाँ पे क्या हुआ है, कंपेरिजन किया तो im = क्या आ गया, 3 आ गया, im = 3 आ गया, और a = 4 है। बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना, a की पावर -m = 1/a की पावर m। ठीक है, और कंडीशन यहाँ पे क्या होती, a ≠ 0, तो a तो 0 है ही नहीं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर 4 की पावर -3 = 1/4 की पावर 3, ये हो जाएगा 1/4 की पावर 3। इसको क्या ले सकते हैं, 1/4 की पावर 3 का मतलब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया, ये क्या हो जाएगा 1/64, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे 2 की पावर -7। ठीक है, तो यहाँ पे im = क्या हो गया, 7 हो गया, और a = 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -7 = 1/2 की पावर 7। और 2 की पावर 7 का मतलब क्या है कि हम 2 का मल्टीप्लाई 7 टाइम्स करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 7 टाइम्स, 2 × 2 × 2 × 2 × 4 टाइम्स हो गया,
2 × 2 7 टाइम्स हो गया। इसको हम लोग क्या कर लें, कैलकुलेट कर लें। 1/2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा होता है 16 2 जा 32 32 64 128, इसकी वैल्यू आएगी 128। यही इसका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आंसर निकल के आएगा। अब यहाँ पे 3 की पावर -3, तो अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 1/3 × 3, क्योंकि इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3, ठीक है, माइनस है ना, तो 1/3 पावर 3, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। 3 × 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/27, ये आंसर हो जाएगा। फार्मूला जरूर दिखाना पड़ेगा, a की पावर -m = 1/a की पावर m, ठीक है, ये जरूर दिखाना पड़ेगा। ये हो गया ई पार्ट। अब बात कर रहे हैं हम लोग एफ पार्ट की, ठीक है। यहाँ पे है p की पावर -1, p की पावर माइनस, अब यहाँ पे वेरिएबल दे दिया है, जैसे क्या था a की पावर -m था, तो यहाँ पे क्या करें, p की पावर -1, तो यहाँ पे बस क्या हुआ, a की जगह पे यहाँ p बना दिया और m की जगह पे 1 है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर -m = होता है 1/a की पावर m, ये होता है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो a की जगह पे क्या है p और माइनस और m की जगह 1 = क्या हो जाएगा 1/p की पावर 1, 1/p की पावर 1/p, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो आई पार्ट भी यहाँ पे हो गया। अब हम लोग बात करेंगे जी पार्ट की। यहाँ पे है x की पावर -2 की होल पावर 2, यहाँ पे x की पावर -2 की होल पावर 2। अब यहाँ पे देखो, पावर पे पावर है, पावर पे पावर है, या तो पहले हम पावर मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद हम इसको किस में बनाए, फ्रैक्शन में बनाए, या फिर पहले इसको फ्रैक्शन में बना ले फिर हम पावर लगाए, तो हम दोनों तरीके से बता दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पावर पे पावर फार्मूला लगा रहे हैं। तो एक्सपोनेंट लॉ क्या होता है, अगर a की पावर m की होल पावर n है तो पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x की पावर -2 × 2 क्या हो जाएगा, x की पावर -4 हो जाएगा। अब x की पावर -4 क्या ले सकते हैं, 1/x की पावर 4, ये आंसर हो गया। 1/x की पावर 4, ये तो हो गया, हमने क्या कि पावर पे पावर मल्टीप्लाई करके दिखा दी। अब सेकंड वाला क्या है, हम यहाँ बता दे रहे हैं कि इसको सबसे पहले हमने कन्वर्ट किया x की पावर -2 को 1/, ठीक है। तो x की पावर -2 = क्या हो जाएगा, 1/x की पावर 2 हो जाएगा, 1/x की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लें, तो 1/x की पावर 2, ये भी 2 ये भी 2, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको लिख लिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे अलग अलग तोड़ लेंगे, यहाँ पे भी कि यहाँ 1 की स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x² की होल पावर 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, x की पावर तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4, ये भी आंसर। ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते, ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे 10a की होल पावर -2, 10a की होल पावर -2 है, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, अलग अलग कर लें या फिर एक साथ रखें। तो यहाँ पे अगर देखें तो पूरा बेस क्या हो गया, बेस = क्या हो गया, 10a पूरा हो गया। तो इस प्रकार डायरेक्ट कर ले रहे हैं, 1/10a की होल पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव बन गई। अब पावर को अलग अलग कर ले, तो a हो जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगा और a की पावर 2 हो जाएगा। तो 1/10 की पावर 2 क्या 100 हो जाएगा, और a की पावर 2 मीन्स a², यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे लिखा रहे, जैसे यहाँ पे जो हमने बताया था, यहाँ पे a × b था ना, पावर m था ना, तो ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो अलग अलग ब्रेक कर ले रहे, a की पावर m × b की पावर m, यही हमने फार्मूला यहाँ पे लगा लिया। तो ये हो गया, h पार्ट भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे है i, x + y की होल पावर -2, होल पावर -2, तो यहाँ पे बेस क्या, पूरा बेस बना दिया है, बेस हो गया यहाँ पे x + y, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पे होता है, अगर बेस की पावर नेगेटिव है, बेस की पावर नेगेटिव है, इक्वल टू हो जाएगा 1/, और बेस की पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स कहने का, अगर a की पावर -m = हो जाए तो a की पावर m हो जाएगी, ये फार्मूला है। a बेस है, पावर m है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव पावर लिख ले रहे हैं, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे बेस क्या है, बेस हो गया है x + y, तो x + y की होल पावर -2 = हो जाए 1/x + y का होल पावर 2, ये हो जाएगा यहाँ पे आई पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट है इसका, यहाँ पे है लास्ट पार्ट, ठीक है। m की पावर 5 की होल पावर -3, तो यहाँ पावर पे पावर है, तो या तो इसको पहले क्या करें, होल पावर क्या बना ले, पॉजिटिव बना ले, उसके बाद मल्टीप्लाई कर ले, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर ले फिर नेगेटिव बना ले, जैसा कि हमने जी पार्ट में बताया था। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं,
तो m 5 मल्टीप्लाई -3 तो क्या हो जाएगा m की पावर -15 हो जाएगा। अब पावर नेगेटिव पॉजिटिव बना लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/m की पावर 15, ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग फार्मूला बताएंगे a की पावर -n = 1/a की पावर। चाहे यहाँ पे m लिखो n लिखो, लेकिन फार्मूला सही होना चाहिए। जो यहाँ पे लिखेंगे वही वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया फार्मूला। तो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की, फाइंडिंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने, फर्स्ट पार्ट ले लिया a की पावर -2। रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहते हैं, a का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना तो हो जाएगा 1/a। a/b का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना तो हो जाएगा b/a, ठीक है। ये रेसिप्रोकल होता है, ये रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। जैसे 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते हैं। देखो ये a/b लिखा, b/a लिख लिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते हैं, ये रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अब 3 की पावर -2 को सबसे पहले हम लोग बनाएंगे किसमें, पॉजिटिव में बना ले, या नेगेटिव में है पॉजिटिव में बना ले। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे a की पावर -m = होता है 1/a की पावर है, तो फार्मूला हो जाएगा। तो 3 की पावर -2 = क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मतलब 1/3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 1/9। तो अब रेसिप्रोकल किसका फाइंड आउट करना है, 1/9 का। तो यहाँ पे लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 3 की पावर -2 = 1/9, इसका निकालना है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है 1 है, डिनोमिनेटर 9 है। हमने कहा था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो थे इंटरचेंज हो जाते हैं, तो डिनोमिनेटर आ जाएगा ऊपर और न्यूमरेटर आ जाएगा नीचे, क्या आ जाएगा 9, ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से फाइंड आउट करें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव बना ले, उसके बाद ही रेसिप्रोकल को फाइंड आउट करेंगे, जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब करेंगे बी पार्ट को। बी पार्ट में है यहाँ पे -2 की होल पावर -5, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माइनस जो 5 है इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं 1/-2 की होल पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको -2 की पावर 5 का मीन्स है -2 का 5 टाइम मल्टीप्लाई, तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, ये हो गया। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई -2। ये पॉजिटिव के हैं और नेगेटिव का, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/, ये हो जाएगा 4 16 32, ये हो जाएगा, ठीक है। 1/32 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अब इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -2 की होल पावर -5, इसको हम लोग क्या -1/32 भी लिख सकते हैं। इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे, तो यह हो जाएगा 32/-1 -1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन रहता नहीं, तो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर -32, इसका आंसर आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 2/5 की होल पावर -3, 2/5 की होल पावर -3, ठीक है। नेगेटिव साइन चेंज कर ले, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2/5 की होल पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग अगर अलग अलग डायरेक्ट भी ले सकते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं 5/2 की होल पावर 3 हो जाएगा, ये समझ लो। तो यहाँ पे हम इसको देखो क्या ले सकते हैं, 1 पावर खोल दो 2 की पावर 5/5 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 5/5 की पावर 3/2 की पावर 3, ठीक है। अब पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा 5/2 की होल पावर 3। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ऐसे करके बताया, यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि जो नीचे होता है ना वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे अब ये निकल आया, इसको हम लोग सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 125 डिवाइड बाई 8। इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे लिखेंगे रेसिप्रोकल 2/5 की होल पावर -3 = 125/8 का, इसका निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर ये इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 8/125, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का।
रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे, जो पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे 1/2/3 की होल पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि फार्मूला यूज करेंगे ए की पावर माइनस एम इक्वल टू होता है 1/a की पावर एम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 की होल पावर 4। इसको ओपन कर ले तो 3 × 3 × 3 × 3 डिवाइड बाई हो जाएगा 2 × 2 × 2। ठीक है, यहाँ 4 टाइम्स होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 3 × 3 क्या हो जाएगा 9 9 7 27 27 3 जा 81 81 डिवाइड बाई हो जाएगा ये 16। इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 की होल पावर -4 इक्वल टू है ये 81 डिवाइड बाई 16 इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे 16/81। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब बात करेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 4। इसमें सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ बताया गया इसको सिंप्लीफाई करना है, और जो पावर का नोटेशन यहाँ दिखाना है वो पॉजिटिव दिखाना, पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए। तो यहाँ देखो दोनों नेगेटिव है, तो इनको क्या दिखाना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट दिखाना है। यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव, तो इसको भी क्या दिखाना है, हमको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में दिखाना, मीन्स पावर इसकी पॉजिटिव होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, -2 की होल पावर -4 -2 की होल पावर -6। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी पावर को क्या बनाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, पावर को पॉजिटिव कर लें, या फिर क्या करें, दोनों का पहले क्या करें, यहाँ पे देखो बेस सेम है, पावर का क्या कर लें, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा -2 की होल पावर -4 -6 हो जाएगा -2 की होल पावर -10 हो गया। ठीक है, यहाँ फार्मूला जो यूज हुआ ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इक्वल टू बेस सेम है, तो पावर क्या हो गई, यहाँ पे हमने ऐड कर ली, बेस क्या था -2 था, पावर हमने ऐड कर ली यहाँ पे, तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 की होल पावर -10। ठीक है, -2 की होल पावर -10। अब यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर ले तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/-2 की होल पावर 10, -2 की होल पावर 10। ये पॉजिटिव में पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हो गया, लेकिन यहाँ पे -2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/-2 को ले सकते हैं -1 × 2 की होल पावर 10, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब 10 का क्या करें, सब दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ हो जाएगा 1/-1 की पावर 10 × 2 की पावर 10, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम यहाँ बता रहे हैं -1 की पावर क्या है, 10 है, तो 10 क्या है, 10 है, यहाँ पे इवन नंबर क्या है, इवन नंबर है, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो वो इसलिए फार्मूला क्या होता है, ध्यान रखना हमेशा, -1 की पावर ये n है, ठीक है, इक्वल टू -1 तब होगा वेन n इज इक्वल टू ऑड नंबर, जब n क्या होगा, ऑड नंबर होगा, और पॉजिटिव 1 तब होगा वेन n इज इक्वल टू इवन नंबर होगा। ठीक है, इवन नंबर होगा, ये याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 क्या इवन नंबर, तो इसकी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ये। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे 1/2 की पावर 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि -1 ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 2 की पावर 1/2 की पावर 10 आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव में है। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है बी पार्ट, 3 की पावर 7 मल्टीपल 3 को -9 3 की पावर 6। ठीक है, यहाँ पे देखो बेस सेम है, यहाँ पे क्या है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो बेस क्या है 3 है, पावर ऐड हो जाएंगी 7 प्लस माइनस का 9 प्लस 6, ये हो जाएगा 3 की पावर 7 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई नेगेटिव रहेगा 9 प्लस 6, ये हो जाएगा 3 की पावर, यहाँ पे क्या बचेगा -2 प्लस 6 इक्वल टू क्या बचेगा 3 की पावर 4। अब यहाँ पावर क्या है, पॉजिटिव में है, तो इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं कि हम इसको क्या 1/, में कुछ लिखे। ठीक है, नेगेटिव होता तो लिखते पावर, क्योंकि पावर हमको क्या बनानी, पॉजिटिव, तो यहाँ पावर ऑलरेडी पॉजिटिव में है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सी पार्ट है। ठीक है, 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3/5 की होल पावर -7। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बना ले, पॉजिटिव में कर ले, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर ले, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाती है और पावर पॉजिटिव बन जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3 की होल पावर 7। ठीक है, यहाँ पे क्या हो, जैसे a/b लिखा, इसकी पावर -n है, पावर पॉजिटिव बनाना है, तो क्या करेंगे,
डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इंटरचेंज कर देंगे और पावर क्या लिख लेंगे, पॉजिटिव में लिख लेंगे। तो यही हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया। 5/3 कर दिया, पावर क्या नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गई। इसको हम लोग अलग अलग कर लें। 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 5 की पावर 7 और यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 7। तो ध्यान दें ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 5 की पावर 7। यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पावर है यहाँ पे पॉजिटिव में है। यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है। 2 का -7 मल्टीप्लाई 2 का -3 और -4, पावर पे पावर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर -7 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई -4, ठीक है। यहाँ पे माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव रहता है, याद रखना। 2 की पावर -7 मल्टीप्लाई नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो 2 की पावर -7 + 12 2 की पावर 5, ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज किया वो लिखना पड़ेगा कि अगर a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n है तो पावर ऐड हो जाती हैं, ठीक है। ये वाला हमने यूज किया यहाँ पे। और यहाँ पे पावर है, 1 की पावर m की होल पावर n है तो पावर क्या हो जाती, मल्टीप्लाई हो जाती। ये फॉर्मूला हमने यूज किया था यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर आ जाए वो हो जाएगा 2 की पावर 5। तो डी पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ ये 4 की पावर -8 डिवाइड 4 की पावर -10 मल्टीप्लाई 4 की पावर -5, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिवाइड का है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है अगर डिवाइड में है, बेस सी में। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 4/-8 डिवाइड बाई 4/-10 इक्वल टू 4 की पावर -5 लिख सकते हैं ना इस प्रकार से। तो इसको हम लोग लिख लें यहाँ पे। तो 4 की पावर -8 और प्लस यहाँ पे माइनस ही साइन रहता है, माइनस होती है ना यहाँ पे, और -10 पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये फार्मूला होगा और मल्टीप्लाई 4 की पावर -5, यहाँ हो जाएगा 4 की पावर -8 और माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 की पावर -5, ये हो जाएगा 4 की पावर 6, क्या हो जाएगा 4 की पावर 2 हो जाएगा, 4 की पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 4 की पावर -5। अब यहाँ पे बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, तो 4 की पावर 2 + -5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2 - 5 इक्वल टू 4 की पावर -3 आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 4 की पावर -3। अब नेगेटिव में हमको एक्सपोनेंट रखना नहीं, किस में बनाना है, कन्वर्ट करना पॉजिटिव में। तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो ये था 4 की पावर -3, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1/4 की पावर 3 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लास्ट पार्ट था ई, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, यहाँ पे एवुलेट, ठीक है। यहाँ पे एवुलेट करना है 1 बाय 1। इस क्वेश्चन नंबर 5 के यहाँ पे जी पार्ट तक यहाँ पे गिवन है। तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, 8 की पावर 0 प्लस 5 की पावर -1 और मल्टीप्लाई 1/5 का -2, ठीक है। तो 8 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 होता है। और 5 की पावर -1 को हम लोग कन्वर्ट कर ले पॉजिटिव में, तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 1/5 की पावर -2 है, इसको भी कन्वर्ट कर ले पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा 1/1/5 की होल पावर 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ 5 + 1 हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा ये, और नीचे 1 रहेगा। ये हो जाएगा 6/5 की मल्टीप्लाई पावर 2, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 6/5 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 है, तो मीन्स 5 का 2 टाइम मल्टीप्लाई, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 × 5 क्या आ जाएगा, 6 × 5 30। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 30। अब यहाँ पे बी पार्ट 30 पावर 0 + 15 पावर 0 मल्टीप्लाई 1/2 की होल पावर -3। 13 की पावर 0 मतलब बेस क्या है 30 है, इसकी पावर 0 मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे -3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने कहा था इसको हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर लेंगे और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा पावर, ठीक है। हो जाएगा 2/1 की होल पावर 3 हो जाएगा। तो इसको ले सकते हैं, ये क्या हो गया 2 हो गया, और मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 की पावर 3 है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई क्या है 2 की पावर 3 है, तो इसको
ओपन कर ले 3 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, इसका जो आंसर निकल के आएगा 16 निकल के आएगा। यहाँ पे हम लोग फार्मूला दिखा सकते हैं कि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसके सी पार्ट को। अब यहाँ पे सी पार्ट, ठीक है, लिख लिया। यहाँ पे देखो नेगेटिव है सारे, लेकिन सबकी पावर क्या है, 0 है, तो इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसको सॉल्व करें, उसकी पावर 0 फिर उसकी वैल्यू 1 रखें, ठीक है, नहीं, हम इसको डायरेक्ट इसको क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, क्योंकि बेस हमारा पूरा ये हो गया, इसकी पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव -1/9 होल पावर -2, इसको हम लोग क्या कर ले, डायरेक्ट कन्वर्ट कर ले रहे पॉजिटिव पावर में। तो कैसे करेंगे, देखो 9/1 की होल पावर यहाँ पे पॉजिटिव में चुआ, किस में आ गई, पॉजिटिव में आ गई, तो 1 डिवाइड की जगह ये साइन लगा लिया। अब 9 है, ठीक है, यहाँ पे माइनस क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 9 की होल पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग -9 की होल पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 9 की होल पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे पावर इस पे भी आ जाएगी, तो -1 की होल पावर 2, 9 की पावर 2, -1 की होल पावर 2 है, तो मतलब इस पॉजिटिव में आ जाएगा, किस में आएगा, पॉजिटिव। पावर क्या है यहाँ पे, इवन है, पॉजिटिव में आ जाएगी, और 9 स्क्वायर, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखिए 9 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 1/81, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई 9 क्या हो जाएगा, 81, ये आंसर हो जाएगा। ये जरूर दिखाना पड़ेगा रब वर्क में, फेयर में भी दिखा सकते हैं, रब में दिखा सकते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर 1/81 ही आएगा। अब यहाँ पे है ये डी पार्ट, ठीक है, डी पार्ट के मैंने, तो यहाँ पे अगर ध्यान दें, सबकी पावर क्या है, नेगेटिव में, सबकी पावर नेगेटिव, सबको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1/3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देंगे और पावर पॉजिटिव में लिख देंगे, तो 3 की पावर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 की पावर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 की पावर 2 आ जाएगा। इसको ओपन कर लें, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, ये आ जाएगा 25 प्लस 36, 6 + 5 11, 1 कैरी 61, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 61। तो ये हो गया यहाँ पे डी पार्ट। अब हम लोग करेंगे ई पार्ट को। ई पार्ट में है यहाँ पे -4/5 की होल पावर -2 की होल पावर -2, ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब पावर पे पावर है, पावर पे पावर है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान देना, तो -4/5 की होल पावर -2 मल्टीप्लाई -2, ये हो जाएगी -4/5 की होल पावर 4 आ जाएगी, क्योंकि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -1 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 4/5 की होल पावर 4। ये कैसे किया, देखो, क्योंकि -4/5 को हम लोग लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 4/5 लिख सकते हैं ना, इसीलिए हमने लिख लिया और पावर को अलग अलग लिख लिया पावर को। अब यहाँ पे क्या है, -1 की पावर क्या, इवन नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगा, ये नेगेटिव ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4/5 की होल पावर 4। इसको ओपन कर लेंगे, 4 का कितने बार मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 4 4 जाए यहाँ पे 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई 25, ठीक है, ये हो गया। 16 6 जा होता है 256 और 25 मल्टीप्लाई 25 होता है 625, यही इसका निकल के आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पे है ऐप पार्ट, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया है 9 पावर -1 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 डिवाइडेड 3 पावर -4। इसको अगर अलग अलग लिखें, 9 की पावर -1 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर -4, ये लिख लिया, ठीक है। अब इसको क्या करें, इसको पावर नेगेटिव पॉजिटिव में बना लेते हो, क्या हो जाएगा 1/9, 4 की पावर 3 पहले से ही पॉजिटिव है, ठीक है। इसको क्या कर लें, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हो जाएगा 3 की पावर 4, ये हो जाएगा, क्योंकि देखो a की पावर -m इक्वल टू क्या होता है, 1/a की पावर m होता है, ठीक है, 1/a की पावर m होता है। तो ये भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो है -4 जो है ऊपर जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जैसे इसको है, यहाँ पे a की पावर -m है, 1/, इसको ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर m हो जाएगा।
ये कैसे होगा, देखो या जो लिखा हो ए की पावर -n, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, ए की पावर i इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है हमको, ए की पावर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ए की पावर -m। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में, यहाँ पे हो गया। अब इसको क्या कर लें, 1/9 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 लिख लिया, और इसको 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इन दोनों 3 से ये 9 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 और 3 3 जा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 4 जा 14 14 4 जा 64 64 मल्टीप्लाई 9, तो 9 4 जा होता है 36। ठीक है, 3 कहीं चला जाएगा, और 9 6 जा होता है 54 और 54 और 3 57। ये इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा 576 ये आंसर निकल के आएगा। ये हमेशा याद रखना कि नेगेटिव है, यहाँ पे जैसे नेगेटिव था पॉजिटिव में हो जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना जरूर। देखो ए की पावर -m इक्वल टू 1 ए की पावर m, दोबारा समझा दे रहे, हो सकता है क्लियर ना होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए की पावर m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए की पावर m इज इक्वल टू 1 ए की पावर -m हो जाएगा। यही हमने वहाँ पे कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो एफ पार्ट भी हो गया। यहाँ पे हम लोग करेंगे लास्ट पार्ट है जी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की पावर माइनस हो तो 1/5 लिख लिया, और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है क्वेश्चन में, हाँ मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई। इसको हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव बना ले रहे हैं, तो यहाँ पे 2/3 की होल पावर 2 हो जाएगा। यहाँ जो फार्मूला यूज किया जैसे a/b की होल पावर -9 है, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे, b/ होल की पावर, और पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में आ गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/20 मल्टीप्लाई, इसको ओपन कर ले, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे देखो 2 बन जा 10 हो गया, फिर 2 5 जा हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई 1/9। तो क्या हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई 9 क्या आ जाएगा 1/45। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो लास्ट पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, एवुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट है, ए एंड बी। तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। तो यहाँ पे है ये 1/4 की होल पावर -5 है, -1/5 किलो -1 है और +1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पावर पॉजिटिव में कर ले, पावर पॉजिटिव में कर ले तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा 4/1 की होल पावर 1 -5/1 की होल पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया +1। तो यहाँ 4 की पावर 1 तो 4 हो जाएगा, -5 की पावर 1 5 हो जाएगा, और +1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 -5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बचेगा -1 और यहाँ पे +1। तो क्या ओपन कर ले, -1 +1 कैंसिल हो जाएंगे, तो 0। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0 यहाँ पे। अब यहाँ पे है बी पार्ट। ठीक है, 11/12 -10 डिवाइड 11/12 -12 मल्टीप्लाई 1/23/1/21। तो यहाँ पे पावर नेगेटिव और पॉजिटिव में बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले पॉजिटिव बनाएंगे तो हो जाएगा 12/11 की होल पावर 10 डिवाइड करना है, ये भी हो जाएगा 12/11 की होल पावर 12 हो जाएगा। और यहाँ पे ये चल रहा है डिवाइड में 1 और 23/121। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है, बेस सेम है और डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा इसको देखो ऐसे लिख सकते 12/11 की होल पावर 10 डिवाइड बाई, ठीक है ध्यान देना, और 12/11 की होल पावर 12 मल्टीप्लाई करना। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लें, ये मिक्स में लिखा तो हम इसको इम्प्रॉपर में कर ले रहे, 1 × 121 प्लस 23 डिवाइड बाई 121 कर लिया। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 12/11 की होल पावर 10 - 12 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 121 प्लस 23 डिवाइड बाई 121 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा ये
क्या बचेगा 12/11 की होल पावर -2, नेगेटिव की पावर आ गई अब यहाँ पे। इसको ऐड कर ले, 1 और 3 4 हो जाएगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 1 आ गया। यहाँ पे 1 2/11 की पावर -2 है और मल्टीप्लाई 144 डिवाइड बाई 121 है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट कर ले तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 11/12 की पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 144 डिवाइड बाई 121 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ओपन कर ले तो 11 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 12 144 डिवाइड बाई 121, ठीक है। 11 से 11 ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 12 1 2 12, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1, इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 1, क्योंकि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 के यहाँ पे दोनों ही पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 7/2m डिवाइड बाई 7/-4 में इक्वल टू 7 की पावर -6। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे लिख लिया है, 7/2m डिवाइड बाई 7/-4 इक्वल टू 7 की पावर -6, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/2m डिवाइड बाई 7 की पावर -4 इक्वल टू 7 की पावर -6, ठीक है। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। फार्मूला x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n है, तो x की पावर m -n हो जाएगा। x क्या है, बेस है, बेस सेम है, यहाँ बेस सेम है, तो यहाँ 7 की पावर 2m माइनस और यहाँ पे माइनस का 4 इक्वल टू 7 की पावर -6, ठीक है। अब यहाँ 7 की पावर 2m माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 4 इक्वल टू 7 की पावर -6। अब एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ कि अगर a की पावर या फिर x ही लिखो, क्योंकि यहाँ पे हम x ले रहे हैं, x की पावर m इक्वल टू x की पावर n है, तो ये हो जाता है m इक्वल टू n। मीन्स यहाँ कहने का मतलब ये बेस सेम है, बेस सेम है और इक्वल में है, और बेस सेम है इक्वल में है तो पावर क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है। जब बेस सेम हो और इक्वल में हो तो उनकी पावर इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी, तो यहाँ पे 2m + 4 इक्वल टू -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा -6, और पॉजिटिव का है 4, यहाँ पे RHS में जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा ये, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव ऐड होगा, यहाँ साइन माइनस का आ गया। तो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके संग m के संग जो भी मल्टीप्लाई है यहाँ पे डिवाइड में हो जाता है RHS में, तो ये हो जाएगा -10 डिवाइड बाई 2, 2 बन जाए 2 5 जा, तो जो m की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी -5। यही होगा इसका आंसर, तो -5 ही होगा इसका आंसर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे कंप्लीट हो, पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होगी। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है सेकंड बी वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।